हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर 2 जिसमें मैंने कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो कंटेंट मैंने लेक्चर 2 में जितना सारा दिया था वो सारा का सारा आज यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। तो लेक्चर 2 आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं लेक्चर 2 का थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं कि उसमें क्या क्या हमने किया था। देखिए, सबसे पहले 2 पॉइंट्स की बात की थी कूलाम साहब ने, पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। उसमें कहा था कि फोर्स जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फिर उसके बाद में कहा था मैग्नीट्यूड की बात हुई थी, मैग्नीट्यूड रहता है सेम। और ऐसे फोर्सेज में जैसे मैंने कहा था F21 बराबर F12 का मैग्नीट्यूड जो था वो सेम था। और यहां पे आया था एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बात हुई थी, मैग्नीट्यूड सेम था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। उसके बाद में ये बात हुई थी कि इनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, ये विपरीत अपोजिट जो डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं वो हमेशा ऑलवेज अलोंग द लाइन जोइनिंग लगते हैं। और ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ऐसी बात हुई थी। और सेंट्रल फोर्स इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्लियर है, ये बात हो गई। उसके बाद में मैंने फोर्स की मैग्नीट्यूड देखा था तो वो आया था K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यही एकमात्र फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसका K का मान देखा था 9 × 10 टू द पावर 9 × 10 मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, बहुत सारी चीजें। और इसके बाद में इसका सदिश निरूपण देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़ा सा इसके ज्यादा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने पहले तो ये कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे ये ओरिजिन है 1 कूलॉम का, ये 1 कूलॉम है, ये 8 कूलॉम है। मैं इसको 27 कूलॉम ले लेता हूँ, आपको 1000 कूलॉम है। ये सारे 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, ये 3 मीटर की दूरी और ये 10 मीटर, 1-1 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन ये है कि यहां पे जो 1 कूलॉम का ये चार्ज है ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, उस पे इन सब की वजह से फोर्स आपको निकालना है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, फाइंड आउट द force, find out the force place that origin। स्टार्ट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को चार्ज की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि चार्ज की प्रॉपर्टी यह है, दो सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो ऑलवेज रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं 1 पॉइंट दे देता हूँ, इसको 2, 3, 4, ऐसे 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, जो भी पॉइंट देता हूँ। तो ये फोर्स 1 पे हो गया, ये 2 पे, 3 पे। तो मैं इसके 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 इन सब की वजह से इस पे फोर्स देखने वाला हूं। तो देखिए, ओरिजिन पे फोर्स इस 2 नंबर के पॉइंट की वजह से किधर लगेगा, रिपेल करेगा। मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर 2 की वजह से इधर। फिर देखता हूं पॉइंट नंबर 3 की वजह से पॉइंट नंबर 1 पर किधर लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 किधर रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ऐसे ही मैं इसकी बात करूंगा, ऐसे इसकी, यहां 10 तक मैं ऐसे ही बात करूंगा। क्योंकि सभी फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में है तो मैं सभी को ऐड कर दूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर सभी डायरेक्शन सेम ना आए, अपोजिट आए, तो जिधर आपको अपोजिट लग रहा है तो जिधर अपोजिट है उधर से आप माइनस कर सकते हैं। देखिए,
अब मैं करूंगा एफ नेट की बात करूंगा, तो एफ नेट क्या आ जाएगा, इस ओरिजिन पे F12 प्लस F13 प्लस F14 ड्यू टू F110 आगे तक। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? अब मैं देखता हूं F12 मेरे पास क्या आया कि Q1 कितना है 1 कूलम इंटू Q2 कितना है 1 कूलम अपॉन बीच की दूरी 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं के इंटू एक बट्टे 1 का होल स्क्वायर प्लस F13 कितना है बीच की दूरी 2 मीटर 1 इंटू 8 तो k इंटू 1 इंटू 8 बाय 2 का पावर 2। देखिए यहां से यहां तक की दूरी होगी 2 मीटर। Q1 अब ये है, Q2 ये है। ओके, आगे देखिए 4 की बात ऐसे करूंगा तो ये कितना हो गया k इंटू 1 इंटू ये कितना है 27 दूसरा चार्ज बीच की दूरी अब होगी 3 मीटर तो ये 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मैं करूंगा k इंटू 1 इंटू 1000 बाई। ओके, अब देखिए एफ नेट की मैं बात कर रहा हूं तो एफ नेट बराबर हो जाएगा के को मैं सब जगह से कॉमन ले लिया 1/1 प्लस इसको मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल लिखूंगा 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 2 प्लस 27 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 3 बटे 3 की पावर 2 प्लस 1000 को लिखूंगा 10 की पावर 3 बटे 10 की पावर 2। तो इसमें देखिए 2 की पावर 2 से ये गया ये गया ये गया तो यहाँ पे 2 3 10 ऐसा बच गया। तो देखिए एफ नेट बराबर क्या आया, एफ नेट बराबर k इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10। 2 की पावर 2 से 2 बार कट गया ये 2 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा अब ये 1 2 3 से 4 10 तक आ गए, इसको मैं ऐसा ऐड करूंगा नहीं, इसको मैं ऐड कर सकता हूं पर ऐड करने से ज्यादा इजी होता है। 1 2 3 से 10 तक का जो समेशन होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इसका समेशन। इसको अगर मैं ऐड करता हूं एक तो मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा ऐड करूंगा, इसका समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो देखिए एफ नेट बराबर क्या आएगा, सीधा सीधा k n कितना है, अब देखिए n लास्ट वाली संख्या कहां तक जा रहा है 10 तक, तो n का मान हो गया 10 तो ये हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 ये हो गया 11 इंटू 10 बराबर k इंटू 110 बटे 2 बराबर आ गया 55 के। सेम ऐसा ही आपको करते रहना, समझ में आया? आगे देख लीजिए अगर मैं इसकी जगह 1 रख देता, इसकी जगह 16 रख देता, इसकी जगह मैं 81 रख देता ऐसा कुछ, तो ये 1 की पावर 3 1 की पावर 4 ये 2 की पावर 4 ये 3 की पावर 4 4 की पावर 4 4 की पावर 5 ऐसा करता मैं आगे तक। तो 2 की पावर 2 तो कट जाता, 2 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर 2 बच गया, 10 की पावर 2 बच गया। तो ये कैसा बनता समेशन, यहाँ पे देखिए 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 10 की पावर 2 ऐसा कुछ बनता। और अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इसका समेशन ये आता है अगर ऐसा आए तो। क्लियर है? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं नोट करवाता हूं। ये चीज समझ में आ गई ना सबको? हाँ जी, मिटाऊं? हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 1 कूलम है, ये 1 कूलम है। अब इस बार ये -2 कूलम हो गया, ये 3 कूलम हो गया, ये इनफाइनाइट तक जा रहा। अब वो 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी आगे तक जा रहा है। वो क्वेश्चन फाइंड आउट द फोर्स प्लेस दैट ओरिजिन, ओरिजिन पे यहां पे आपको फोर्स बताना है, बता दो, बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है
इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इस एग्जांपल को आप इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, ये कई बार आईआईटी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए करना कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स में आते हैं वो लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रिपीट करवा रहा हूं। देखिए कैसे, ये तो आपको जानते ही होंगे, इसके ऊपर एक की वजह से इसको पॉइंट एक, इसको पॉइंट इस बार में 0 दे देता हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो 0 पर एक की वजह से इधर लगेगा फोर्स 0 1, ये किधर लगेगा इधर फोर्स 0 2, ये अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करे। तीसरे पर इधर लगेगा फोर्स 0 3, ऐसे लगता जाएगा इधर उधर इधर उधर। तो इस पे ओरिजिन पे जो एफ नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, F01 माइनस F02 प्लस F03 अप टू F0 इनफाइनाइट तक, यही आएगा। क्यों, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, क्लियर है ना। तो देखिए एफ नेट आपको जैसा कि पता है, क्या करूंगा, Q1 1 इंटू 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए भाई। अब मैं बार बार ये इतना नहीं बता पाऊंगा, 2 की पावर 2, देखिए यहाँ पे चार्ज 1 चार्ज 2, 1 इंटू 2, बीच की दूरी 2 मीटर, ठीक है। आगे देख लीजिए K 1 इंटू 3/3 की पावर 2 अप टू n तक, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ओके। हाँ देखिए आगे, तो ये कितना बच गया, k को मैं बाहर ले लेता हूं, एफ नेट बराबर k को मैं बाहर ले लेता हूं 1 मान, ये कितना बच गया 1 माइनस 2/4 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसा इनफाइनाइट तक, यही तो बचा। क्लियर है क्या, यही बचा ना। हाँ जी देखिए, तो क्या अब देखिए आपने ऐसी श्रेणियां देखी होगी, एपी जीपी एचपी, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी, ऐसा देखा होगा ना। तो ये आप बताओ, ये जीपी है, एपी है या एचपी है, ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं। देखिए ये एपी जीपी एचपी नहीं है, इसको आप रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैथमेटिक्स में आता है ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला, क्या आता है, ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आता है, इसको आपको रट लेना है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4। क्लियर है, क्लियर है क्या। अब अगर मान लो x की जगह पुट x बराबर पुट मैं 1 रख देता हूं, x का मान मैं 1 रखता हूं यहां पे, तो ln 1 प्लस 1 ये 2 हो गया बराबर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि ये ln 2 हो गया ना। ये जो सारी प्रॉपर्टी आई ये कौन सी हो गई, ln 2 हुई, यानी कि इसको मैं ln 2 बोल सकता हूं, ये ln 2 का फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसको रट लेना, MTR, मुझे तो रटो भाई, इसको रटना ही है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एफ नेट लिखूंगा तो शॉर्टकट में अब लिख दूंगा एफ नेट बराबर k इंटू ln 2, ओके। आया समझ में, कुछ क्लियर है, इसको बना दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन और करवाने की आवश्यकता है क्या, सेम क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए, बना दीजिएगा। हाँ जी मिटा दूं, चार्जेज हैं Q1 और Q2, ये R दूरी पर, R1 दूरी पर स्थित है, ये लीजिए, दो चार्जेज हैं R1 दूरी पर रखे हैं। अब इसमें दे रखा है ये Q1 चार्ज फिक्स्ड है,
ठीक है, और Q2 चार्ज को रिलीज किया, और जैसे ही मैंने रिलीज किया ये यहां पे आ गया कहीं पे, तो आपको यहां पे इसकी वेलोसिटी बतानी। तो लिख दीजिए फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल when the particle when the particle is R2, ये R2 डिस्टेंस पे है, the particle distance is R2। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल की स्पीड बतानी है जब पार्टिकल R2 डिस्टेंस पर है, यहां से Q2 चार्ज को रिलीज किया है। क्लियर है? देखिए मैं क्या करूंगा, मान लीजिए यहां से किसी भी x दूरी पर इसका फोर्स कितना है, किसी भी x दूरी पर अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या यही आएगा, किसी भी x दूरी पर यही तो आएगा। आगे देखिए, अगर मेरे को क्या चाहिए, अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए, अगर मैं इस f को लिखता हूं तो f बराबर ma लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिखूंगा, k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मेरे को ये पता है कि एक्सेलरेशन से मैं क्या निकाल सकता हूं, वेलोसिटी निकाल सकता हूं ना। और ये भी आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन अगर टाइम की फॉर्मेट में हो तो मैं लिखता हूं dv/dt, और अगर एक्सेलरेशन x के फंक्शन में है तो v dv/dx में करता हूं। क्लियर है? करता हूं कि नहीं करता? किसी भी x दूरी पर दिखा रहा हूं तो R2 दूरी पर तो निकाल ही सकता हूं। तो देखिएगा कि एक की जगह मैं लिख देता हूं v dv/dx बराबर k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू m। अगर मैं इस x को इधर ले जाऊं, इंटीग्रेशन सबको आता होगा, तो v dv बराबर k Q1 Q2 अपॉन m एक्स स्क्वायर dx। इस dx को मैं यहां, हाँ जी देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये डिस्टेंस, इसकी लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा मैं, R1 से R2 तक, यहां से यहां तक। जब ये R1 पे था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब ये R2 पे गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। मैं आई थिंक निकाल सकता हूं, ये आप सबको आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, समझ में। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2, आप सभी को आता है, k Q1 Q2 अपॉन m। अब देखिए ये क्या है, 1/x², ये क्या हो गया, 1/x², और 1/x² का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन 1/x² का हो जाएगा -1/x। इसको सोल्व करके आप देख लीजिएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा 2 + 1 वगैरह जो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, -1/x, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, तो v² बराबर क्या आ गया, 2k Q1 Q2 अपॉन m। इस 2 को मैंने इधर ले लिया, 1/R1 -1/R2। इसको सोल्व करूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस की, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्लियर है, तो ये आ गया। अब मैं v की बात करता हूं तो v कितना आ जाएगा, इसका मैं पूरे का रूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा v बराबर 2k Q1 Q2 अपॉन m 1/R1 -1। ओके, कुछ समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है। ये काइनेमेटिक्स भी मैं इसमें, ये काइनेमेटिक्स में आ गए, ठीक है। ये भी मैं इसमें मिक्स कर सकता हूं। देखिए मैं आपको
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिएगा। क्लियर है? हाँ जी, इसको मिटाऊं। एक एडिशनल टॉपिक है इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। साम्य अवस्था, हाँ जी, हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, साम्य अवस्था क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिएगा एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज है Q2, बीच की डिस्टेंस है L। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे को ये बताना है कि एक तीसरा चार्ज, थर्ड पार्टिकल, थर्ड चार्ज इस सिस्टम में कहां पे मैं रखूं कि वो चार्ज क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये थर्ड चार्ज जो है कहां रखे कि वह इक्विलिब्रियम में आ जाए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Q1 Q2 चार्ज मैंने ले लिया है। देखिए ये दोनों फिक्स हैं, दोनों चार्ज फिक्स है। ठीक है, देखिए मेरे को ये मालूम नहीं है कि मैं कहां पे इन चार्जेस को रखूं, तीसरा थर्ड चार्ज जो है वो मैं कहां रखूं कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मैं देखता हूं कहां रखना चाहिए मेरे को। देखिए मान लो मैं रख सकता हूं इसी लाइन के अलोंग रख सकता हूं, कहीं पे और कहीं नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन जो नहीं लगेगा। ये सबको समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा तीसरा थर्ड जो चार्ज है मैंने यहां पे रख दिया इधर Q2 के पास। ठीक है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे? देखिए इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे भी फोर्स इधर लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दोनों फोर्सेस के कारण जो नया, दोनों चार्जेस के कारण जो नए चार्ज पे फोर्स आएगा वो जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखिए नहीं हो रहा, एक ही तरफ है ऐड हो गए, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इस और इस चार्ज की वजह से इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर यहां पे इधर रखूंगा तो दोनों सेम चार्ज है, इधर आएगा, नहीं होगा। अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रख देता हूं बीच मिड में, तो सिंपल, और थोड़ा सा सिंपल मैं कर देता हूं, इसको भी क्यों ले लेता हूं, इसको भी मैं क्यों ले लेता हूं, और इसको भी मैं क्यों ही ले लेता हूं, थर्ड चार्ज को भी। तो ये मेरे को, मैं आसानी से पता कर सकता हूं कि ये क्यों है, ये क्यों है, इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, दोनों को बीच में मिड में रखूंगा तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। और देख लीजिए इस पे फोर्स के कारण फोर्स इधर लग रहा है, इसके कारण फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी लेंथ आ जाएगी L बाई, ये आप सब जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? आगे देखिए ऐसा ही क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको। हाँ जी देखिए, अब मैग्नीट्यूड सेम था इसलिए ये L/2 पर आ गया, इसकी लेंथ कैसी आई देखिए, इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कि इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए। इधर का फोर्स क्या गया, K Q अपॉन, ये कितनी हो गई दूरी, x² ले लेता हूं मैं सब, चलो यहां पे भी ले लेता हूं Q अपॉन x², दोनों सेम हो गए, यानी मिड में आएगा काम। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं बात करता हूं, इसकी जगह अगर मैं ले लेता हूं
क्यू की जगह मैं कैपिटल क्यू ले लो, मान लो क्यू की जगह मैंने क्या ले लिया, कैपिटल क्यू, तो क्या इस लेंथ पे डिपेंड पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये और ये और ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस का जो इक्विलिब्रियम का जो चार्ज है इस पे ये बात डिपेंड नहीं कर रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक माइनस 4 क्यू चार्ज है। एक माइनस क्यू चार्ज है और एक है माइनस 4 क्यू चार्ज। ठीक है, यहां पे ये 1 नंबर 2 नंबर ये दोनों फिक्स्ड है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द थर्ड चार्ज। चार्ज such that हाँ जी, तीसरा चार्ज मैं कहां पे रखूं कि ये क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, साम्य अवस्था में आ जाए, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, दो चार्ज है माइनस क्यू का माइनस 4 क्यू का। यहां पे क्यू क्यू मैंने लिया था, वो लिया था किसमें, प्लस सॉरी सेम मैग्नीट्यूड में लिया था। अब यहां पे मैग्नीट्यूड मेरा सेम नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये मैंने जो थर्ड चार्ज दिया था वो मैं कहीं पे बीच में लेके देखता हूं, क्योंकि यहां पे तो आया नहीं था मेरे पास। तो देखिए मैं कहीं पे यहां पे ले लेता हूं क्यू चार्ज, थर्ड चार्ज। यहां से कितनी दूरी पर ये इक्विलिब्रियम में आएगा वो आपको बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये लेंथ एल तो है, ये मान लीजिए यहां से x दूरी पर है माइनस क्यू वाले चार्ज, तो यहां से कितनी हो गई, एल माइनस एक्स। ध्यान से देखना होगा। तो इस चार्ज पर जो तीसरा चार्ज मैंने रखा है उस पर मैंने पहले कहा था चार्ज 1 और चार्ज 2 की वजह से नेट फोर्स शून्य होना चाहिए, आपको यही ध्यान में रखना है। तो इस चार्ज की वजह से इक्विलिब्रियम वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगा, इधर, क्योंकि इसने अट्रैक्ट कर लिया। इसको मैं बोल सकता हूं F, इसको 3 पार्टिकल बोलूंगा तो 3 1, इसने इधर अट्रैक्ट किया तो ये F 3 2, 4 क्यू वाले ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम वाले चार्ज पे फोर्स जो लगा वो कैसा लगा, F31 बराबर F32, क्योंकि एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है। क्लियर है? तो F31 क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं F के क्यू इंटू क्यू अपॉन बीच की दूरी एक्स स्क्वायर बराबर है, यहां पे क्या करूंगा के 4Q इंटू बीच की दूरी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे 4Q इंटू क्यू, दूसरे वाला के ने के को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, तो क्या बच गया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, यही बचा। क्लियर है? अब मैं L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हटा देता हूं तो इधर रूट लगाऊंगा, 4x स्क्वायर L माइनस एक्स बराबर आ गया 2x। क्लियर है? तो L का जो मान मेरे पास आया वो क्या आया, सॉरी L का मान आ गया 2x प्लस एक्स, तो x का मान आ गया L बाई, यानी कि यहां से जो x का मान मैंने लिया है वो L बाई 3 पर है, और अगर मैं L बाई 3 डिस्टेंस पे उसको रखता हूं तो क्या मेरे पास आएगा, इक्विलिब्रियम पे वो चार्ज आएगा, वो चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहेगा, साम्य अवस्था पे रहेगा।
L/3 पर रखा जो चार्ज है वो क्या रहेगा, साम्यावस्था। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस है, टोटली प्रैक्टिस। Q9Q चार्ज को कहां रखे कि मेरे पास जो चार्ज वो सॉरी इक्विलिब्रियम में आ जाए, कितनी दूरी पर, वही एल लेंथ। टोटली टाइम पास क्वेश्चन, टोटली टाइम पास क्वेश्चन कर दीजिएगा, कर दोगे ना? हाँ जी, आगे देखिए, इसको कर लेना आप क्वेश्चन, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, और करवाऊं ऐसे क्वेश्चन? देखिए, अगला क्वेश्चन देखना। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन। अब मैंने इन दोनों क्वेश्चंस की, तीनों क्वेश्चंस की मैंने क्या निकाला है, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये ऐसा तो आपको ऐसा तो करना ही है, पर अगर जब आपको कहीं कंफ्यूज हो रहा हो तो आप ऐसा कीजिएगा। मान लीजिएगा ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। सेम मैं ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको। ये बीच का चार्ज हो गया Q, जहां पे मेरे को निकालना है। लेंथ है मेरे पास L, ये x दूरी ले ली, ये L माइनस x दूरी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो कब हुई। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, दोनों पे फोर्स। ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के Q2Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस मैंने वहां पे Q4Q लिया था, बस उसी को मैं फॉर्मूले के रूप में डिराइव करवा रहा हूं। Q ने Q को मार दिया, K ने K को मार दिया, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको मैंने इधर ले आया अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन Q1 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, देखिएगा। L माइनस एक्स बटे एक्स मैंने इसका वो किया, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1। इसका स्क्वायर हटा दिया, यार रूट लगा दिया। क्लियर है? तो इसको मैं अगर सोल्व करता हूं तो L अपॉन एक्स माइनस वन आ गया, बराबर हुआ प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1। और इसको मैं सोल्व करूंगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। वो आएगा x का मान, सोल्व करने पर x का मान आएगा, वो आएगा, देखिएगा, रूट Q1 इंटू आर अपॉन रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2। ये मेरा फॉर्मूला आएगा, और रट लीजिएगा, MTR कर लीजिएगा। क्लियर है? मेरा फॉर्मूला ये आएगा, इसको आप रट लेना, डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बता देगा। जहां पे Q1 क्या है, ये Q1 है, जहां से मैंने x दूरी ली है। R यानी R की जगह मैं लेंथ L ले लेता हूं, ये L दूरी है, और रूट Q1 प्लस माइनस Q2। अब बात आती है बीच में जो प्लस माइनस आ रहा है वो कब ले, समझ में आया? तो प्लस तो तब लेना है जब दोनों चार्ज क्या हो, सेम नेचर के हो, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हो। माइनस तब लेना है जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो। प्लस माइनस। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ जी, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, फॉर्मूले को रट लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही मान लीजिए ये Q1 चार्ज दे दिया, ये Q2 चार्ज दे दिया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, Q1 चार्ज दे दिया, Q2 चार्ज दे दिया, और पूछ रहा है हाउ मेनी लोकेशन आर पॉसिबल ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। देखिए, एक चार्ज दे दिया Q1, दूसरा दे दिया Q2।
दोनों एल लेंथ पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी लोकेशन, पॉसिबल। यानी कि वो जो थर्ड चार्ज मैं ले रहा हूं उसकी कितनी लोकेशंस होनी चाहिए जहां पे मेरा जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। यानी कि इस सिस्टम में थर्ड चार्ज कितनी जगह पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चन ले लेता हूं, उसको क्यों ले लेता हूं, उसको -4 क्यों ले लेता हूं, ऐसा ले लेता हूं। ठीक है, जैसा मैंने पहले लिया था सेम टू सेम वैसे ही ले लेता हूं, क्यों क्यों ये माइनस क्यू, ये माइनस का 4 क्यू। क्लियर है, देखिए अब मैं देखता हूं इसकी लोकेशन। सबसे पहले तो मान लो मैं 3 जगह पे देख सकता हूं, यहां पे देख सकता हूं, यहां पे देख सकता हूं, या फिर यहां पे देख सकता हूं, इसके अलोंग के अनुदिश देख सकता हूं, एक्सिस के अलोंग। देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं, मान लो मैंने यहां पे देखा क्यों चार्ज, क्या ये क्यों चार्ज पॉसिबल है, देखो देखिए यहां पे अगर मैं इक्विलिब्रियम में देखता हूं तो क्या ये पॉसिबल है क्या, देखिए कैसे, इस 4q की वजह से इस पे फोर्स लगा, इधर 4q प्लस का है, इसने रिपेल किया, इसको मैंने 1 चार्ज दिया, इसको 2, इसको 3, तो F3 2, 3 पर 1 2 की वजह से इधर लग गया और इस पे लग गया इधर। क्या ये पॉसिबल है, 1 ने इधर खींच लिया। अब देखिए इसका जो चार्ज, ये जो फोर्स आया, ये क्या आया, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आता है कि नहीं? ये जो फोर्स आया ये इसकी वजह से, ये लेंथ कितनी होगी, एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको करता हूं तो ये F32 कितना आ गया, के 4q टू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लेंथ मान लीजिए मैंने x ले ली। ठीक है, अब यहां पे ये ज्यादा है तो ये कम है, यहां पे ये कम है तो ये ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, ये बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ज्यादा, ये कम है तो ये तो ज्यादा हो गया, यहां पे ये कम है, ये ज्यादा है तो ये छोटा, तो ये ऑलवेज बड़ा ही रहेगा। यहां पे लोकेशन इक्विलिब्रियम की नहीं हो सकती। अब मैं कहां देख सकता हूं, इसके बीच में कहीं पे देख सकता हूं ना। तो देखिए अगर मैं इसके बीच में कहीं पे यहां पे रखता हूं, यहां पे क्यों चार्ज रख देता हूं, तो इसकी वजह से तो किधर आएगा, इसकी वजह से सॉरी ये माइनस क्यू चार्ज तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, इधर भेजेगा। इसको मैं 3 बोल देता हूं, तो F31 F32 एक ही तरफ हो गए, और एक ही तरफ तो हो ही नहीं सकते ना, तो ये भी हो गया कैंसिल आउट, यहां पे भी नहीं हो सकता। क्लियर, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा हूं, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी लोकेशंस हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूं इधर की बात करूं तो देखिए ये 1 की वजह से 3 पर कितना आ गया, F31 सॉरी इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा फर्स्ट वाला, तो F31 हो गया इधर, ये वाला तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। 4q वाले चार्ज की बात करता हूं तो ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है इधर, F32। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो F32 बराबर मैं F31 कर सकता हूं। ठीक है, तो F32 कितना हुआ मेरे पास, F32 हो गया के 4q q अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये छोटा है तो ये भी छोटा है, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो ये क्या हो गया, यानी कि इसकी क्या पोजीशन हुई, एक,
इसकी पोजीशन ए की हुई। तो इसका आंसर आ गया हाउ मेनी लोकेशन पॉसिबल ऑफ थर्ड चार्ज व्हेन इज इन इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसकी एक ही पोजीशन है जिसपे वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्लियर? अब मैं कुछ नोट देता हूं। देखिए, इससे पहले इससे ऊपर वाले जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा, यहां पे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यानी चार्ज का जो नेचर है उसमें डिफरेंस रहा, इसलिए पोजीशन चेंज हो गई ना। इससे पहले मैंने बीच में देखी थी कहीं पे। तो मैं कह सकता हूं, नोट लगा के आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि इक्विलिब्रियम जो भी होगा वो बीच में कब होगा, दोनों चार्जेस के बीच में, जब चार्ज की नेचर क्या होगी, सेम। यानी कि मैं बोल सकता हूं बोथ टू चार्जेस नेचर व्हेन सेम, तो इक्विलिब्रियम आएगा दोनों के बीच, कहीं भी आ सकता है। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, और अगर दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम आएगा दोनों चार्जों के साइड में, क्लियर है? और साइड में कहां आएगा, जिससे जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। यानी कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज हैं तो उसका इक्विलिब्रियम आएगा उन दोनों के बीच में कहीं पे, और इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर जिसका मापांक, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। ऐसे ही बात आती है कि दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो उनका इक्विलिब्रियम आएगा साइड में, उन दोनों चार्जेस से बाहर की ओर, और कहां आएगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास। देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसके पास में आया। और पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्यों 4 क्यों मैंने देखा था, तो यहां पे माइनस माइनस दोनों लिए थे, तो किधर आया था मैग्नीट्यूड, L/3 पे, तो L/3 तो बच गया था, छोटे वाले चार्ज के पास ही तो आया था। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, समझ में आ गई? ओके, इसको मिटा दो, आगे देखिए, ये नोट कर लीजिएगा। नोट ऐसे करना, हिंदी मीडियम के छात्र, साम्यावस्था बीच में तब आएगी जब दोनों चार्जेस, दोनों आवेशों का नेचर, प्रकृति समान होगी, और कम मापांक वाले आवेश की तरफ साम्यावस्था आएगी। और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम कम मापांक वाले के पास में आएगी और दोनों चार्जेस से बाहर की ओर आएगा। क्लियर है? हाँ जी, मिटाओ उसको, ये लो प्रैक्टिस के लिए 9Q, ये Q, वो सेम क्वेश्चन, ऊपर वाला जो सेम क्वेश्चन है वो का वो सेम क्वेश्चन आपको बता देना है। बताओ लोकेशन कहां आएगी? लोकेशन तो एक आएगी, देखिए सिंपल, अरे वेरी सिंपल, इसको -Q ले लिया मैंने, एक 9Q है, ये -9Q है, इसको मैं लूंगा तो लोकेशन तो कहां आएगी, यहां पे। लोकेशन तो कहां आएगी, यहां पे, कम मापांक वाले के पास में। और कितनी आएगी वो सब आप जानते हैं, वो निकाल देना। क्यों? इसको चार्ज को मैंने क्यों यहां पे रख दिया, एक चार्ज इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसके कारण फोर्स आ गया इधर, इसके कारण आ गया इधर, कितना आएगा आप जानते हैं, वो निकाल दीजिएगा। क्लियर है? ये निकाल के आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में देखता हूं, ध्यान से देखना भाई। देखिए वही क्वेश्चन पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, Q 4Q, ठीक है। तीसरा चार्ज मैंने रख दिया Q, और ये
मैंने रखा है वैसे ही। आपको बताना है ये Q, ये 4Q चार्ज है, तो तीसरा चार्ज की पोजीशन बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है और उसका नेचर बताना है। कब? तीनों चेन, जब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम रहे। देखिए ध्यान देना, अब तक के मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैंने जो एक तीसरा थर्ड चार्ज लिया था उसी को इक्विलिब्रियम में देखा था, पर यहां पे क्या होना चाहिए, तीनों चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तब आपको पोजीशन बतानी है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसकी पोजीशन। इसकी अगर मैं पोजीशन निकालता हूं तो इसको मान लो सेम नेचर के चार्ज हैं, तो मैं कहीं पे बीच में इक्विलिब्रियम देख सकता हूं। मान लीजिए यहां पे है, इसकी लेंथ है ये l, तो x दूरी पर, ये l माइनस x दूरी पर, तो मैं सीधा सीधा निकालूंगा कैसे, ये k q q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अभी मैंने निकाला था सेम टू सेम, k 4q q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आप सभी जानते हैं, ये मैंने अभी किया था, x का मान जो आया था वो आया था l/3, यानी कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, l/3 होनी चाहिए। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि ये l/3 प्लस का होना चाहिए या माइनस का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अब देखिए मैं बोलता हूं कि इसको मान लो मैं प्लस क्यू ले लेता हूं, इस चार्ज को ले लेता हूं मैं प्लस क्यू। ठीक, अब जब मैं प्लस क्यू लूंगा तो इस वाले चार्ज पे जो क्यू चार्ज है इस पे कैसा रहेगा, ये इधर आएगा, इसकी वजह से भी इधर फोर्स लगेगा। क्यू को अगर मैं बैलेंस करता हूं, क्यू को इक्विलिब्रियम में रखता हूं तो, ठीक है, अगर मैं क्यू को इक्विलिब्रियम में रखता हूं तो इसकी वजह से इधर लगता है, 4Q की वजह से भी इधर लगता है, तो ये तो क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, यानी कि ये प्लस क्यू तो नहीं है, इसका नेचर प्लस क्यू तो नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों को मेरे को इक्विलिब्रियम में करना है, यानी कि ये चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इसका नेचर कितना हो जाएगा, नेगेटिव। दूरी हो गई कितनी, पोजीशन कितनी हो गई, l/3, मैग्नीट्यूड हो गया नेगेटिव में। अब मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, नेगेटिव में तो आएगा, पर कितना आएगा वो मैं देखता हूं। तीसरी बात देखिए कैसे, हाँ जी देखिए x बराबर l/3 आ गया, और मैं q पर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालूंगा तो फोर्स इस पे इधर की तरफ, एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, दोनों। तो ये फोर्स 4Q की वजह से रिपेल कर रहा है और इस माइनस क्यू की वजह से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स आ जाएगा यहां पे, ये फोर्स हो गया, इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, तो ये हो गया फोर्स और 1 ड्यू टू 3, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो F13 बराबर F12 हो जाएगा, और F13 क्या आएगा, KQ इंटू 4Q अपॉन L स्क्वायर, बीच की दूरी, क्यों 4 बराबर में क्या करूंगा, KQ अपॉन l/3 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी l/3 आई थी, KQ अपॉन l/3 का होल स्क्वायर, l स्क्वायर ने l स्क्वायर को मार दिया, ये 9 हो गया, Q ने Q को, K ने K को कैंसिल आउट कर दिया, इधर बच गया 4Q बराबर, इस 9 को मैं ऊपर ले गया, 9 कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है, तो क्या आ जाएगा 4Q/9। क्लियर है, पोजीशन मैंने निकाल ली, मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, और इसका नेचर मैंने निकाल लिया, क्या इसका नेचर होगा। क्लियर, समझ में आया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, सेम टू सेम ये का ही क्वेश्चन बेटा उसको। हाँ जी आगे देखिए, ये है -9Q और Q, -9Q और Q, सेम क्वेश्चन है, पोजीशन, मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है। देखिए क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, और इससे आगे जो इक्विलिब्रियम के और कुछ क्वेश्चंस हैं
वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चंस है वो बराबर करते रहिएगा। जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा और रेगुलरिटी रखिएगा। क्लियर है? धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं।